बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा क्विज़ है। मैथ 621 का क्विज़ नंबर 2 है। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमें जो क्विज़ का सिलेबस था ना, वो 126 से लेके 151 मॉड्यूल तक दिया था। लेकिन मैंने देखा है कि जो कुछ MCQs है ना, वो हमारे लेक्चर नंबर 23 मतलब मॉड्यूल नंबर 105 104 ऐसे मॉड्यूल्स में से भी आए हुए हैं। यानी कि फ़र्स्ट वाले जो मॉड्यूल्स हैं ना आपके फाइनल टर्म के, उनमें से भी कुछ MCQs आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि स्क्रीनशॉट लिए हैं और वो भी मैंने साथ में इस फाइल के लगा दिए हैं हैंड आउट में से। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है जी। सबसे पहले हमारे पास है द सीरीज़ summation an bn converges if an is less than equal to an plus 1 is less than equal to an for n हमारे पास जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। और पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास हम लोगों ने सीरीज़ के लिए पढ़ा था। ठीक है, कि जो हमारे पास गिवन सीरीज़ के लिए जो इंटीजर्स होते थे ना, n और m, ठीक है, ये k से ग्रेटर दैन इक्वल टू होते थे। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं कि जब हमारे पास पावर दी होती है तो उसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या होता है कि पावर पहले, डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, ठीक है, पावर पहले, फिर हमारे पास पावर में से एक माइनस एंड विदाउट पावर इसका वेरिएबल का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव विदाउट पावर हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके जो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा वो आएगा n इंटू एक्स की पावर n-1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल एट अ लोकल एक्सट्रीम पॉइंट। अब देखें लोकल एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है। लोकल एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। ठीक है, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आएगा, f डैश ऑफ x नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वेस्टिगेट द लिमिट। इसकी लिमिट जो है वो इन्वेस्टिगेट करनी है। देखिए ये जो हमारा फंक्शन होता है ना, साइन 1/x की फॉर्म में, साइन 1/x या x की फॉर्म में जब हमारे पास फंक्शन होता है तो वो 0 पे जो होता है वो अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होगी वो 0 पे अनडिफाइंड होगी और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। और इन्वेस्टिगेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, इसके ऊपर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूँ, ठीक है, 1/x, x अप्रोचेज टू 0 है, अगर मैं इसके ऊपर 0 लगाऊँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, इन्फिनिटी के। अब देखिए ये मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो ये मेरे पास माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर माइनस इन्फिनिटी है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, सॉरी, लिमिट है, लिमिट ऑफ द फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास x अप्रोचेज टू 0 है। ठीक है, x साइन 1/x, पहले क्या था, साइन x ओवर x था। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ गया, साइन x साइन 1/x। तो अब मैं यहाँ पे अगर 0 लगा दूँ तो ये मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के, और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0। नेक्स्ट है इफ़ अ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। अगर मेरे पास एक फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, ठीक है, अगर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे, तो वो क्या हासिल करता है, देन द फंक्शन अटेन्स इट्स, देन फंक्शन विल अटेन इट्स एक्सट्रीम वैल्यू। जो फंक्शन होता है वो उसकी एक्सट्रीम वैल्यू को अटेन कर लेता है उसी क्लोज इंटरवल पे। ठीक है, यानी कि क्लोज इंटरवल ए बी पे अगर मेरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है, तो वो क्या है, वो अपना क्लोज इंटरवल पे, उसी क्लोज इंटरवल पे क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यू को अटेन कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट ये आएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये पहले हो गया है, और इफ़ अ फंक्शन ये भी रिपीट हो गया। ठीक है, मोस्टली जो क्विज़ेस हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और कुछ क्विज़ेस मैंने बताया है कि पहले वाले जो लेक्चर्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, उनमें से आ रहे हैं। मतलब 126 से लेके 151 में से ही नहीं आ रहे। जस्ट ये देख लें, द मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो MCQs है ना, ये 2 टाइप का है। एक है मीन वैल्यू थ्योरम और एक है रोज थ्योरम। ठीक है, रोज थ्योरम, इन दोनों में आपने ध्यान रखना है।
जो मीन वैल्यू थ्योरम है ना, वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, यानी कि फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है क्लोज इंटरवल पे, ए बी पे, ए और बी इस क्लोज इंटरवल पे वो क्या है हमारे पास डिफरेंशिएबल है। तो ए और बी जो है उनका जो डेरिवेटिव है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ बी, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। जबकि इनके दरमियान में एक ऐसा नंबर जो है म्यू जो है वो एग्जिस्ट करता है जो कि एफ प्राइम ऑफ ए और एफ प्राइम ऑफ बी के दरमियान में है, ठीक है। तो उसको डिफ़ाइन करना है, उसको किस लिहाज से हम डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम कहेंगे कि एफ प्राइम ऑफ सी। हमने इस वाले फंक्शन को क्या नाम दे दिया, सी, जो कि बराबर है म्यू के। और ये कौन से इंटरवल पे हमारे पास होगा, इसको बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल पे, ठीक है। तो एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू म्यू फॉर सम सी इज इन ओपन इंटरवल ए बी के ओपन इंटरवल में ये जो सी होगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल तो हमारे पास इनके लिए ना, तो जो सी होगा वो बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल ए बी को। ये मीन वैल्यू थ्योरम लेक्चर में अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, आप लोग वो भी ले लेना, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द लिमिट ऑफ द फंक्शन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। देखिए अगर हमारे पास यहाँ पे प्लस आएगा तो इसका आंसर +1 आएगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो इसका आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर मैं वैसे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द लिमिट इसको मैं अगर ओपन करूँ तो इस पर काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन इसका आप ये देख लें कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड इसकी जो लिमिट है वो -1 आएगी और राइट हैंड लिमिट इसकी +1 आएगी, ठीक है जी। ये देखें, ये मैंने हैंड आउट में से इसका स्क्रीनशॉट लिया था, ठीक है। इसकी जो राइट हैंड लिमिट है वो +1 आती है और लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी -1 आती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास ये MCQs भी आ जाता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट, देन उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट हमारे पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। पहले तो देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है ये वाला x जो है, f ऑफ x जो है वो 0 क्लोज इंटरवल एंड 1 इस पे ओपन इंटरवल है, ठीक है, क्योंकि x लेस देन है 1 से और ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से, ठीक है। तो इसको इसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है, इसको बिलोंग करता है, ठीक है। और जो फंक्शन हमारा है वो f ऑफ x 2 पे है, मतलब 2 f ऑफ 2 जो है वो हमारे पास बिलोंग करता है, फंक्शन जो है वो क्लोज इंटरवल 1 और 2 को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस पे हमारे पास ये फंक्शन देखें 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, और एंडिंग पॉइंट क्या है, 2 है। तो जब हमारे पास फंक्शन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हो तो मतलब वो क्लोज इंटरवल है, ठीक है। क्लोज इंटरवल हमारे पास क्या होता है, ये वाला जो इंटरवल है ये हमारे पास नॉन डिक्रीजिंग इंटरवल है, क्योंकि इसकी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है हमारे पास, ठीक है। अगर नेगेटिव वैल्यू होती तो ये नॉन इंक्रीजिंग होता, लेकिन अब हमारे पास इसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, एट क्लोज इंटरवल 0 to। इसका ये सी वाला करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द लिमिट। अच्छा, अब देखिए मेरे पास फंक्शन है लिमिट 1/x की फॉर्म में, ठीक है, और x अप्रोचेस टू 0 है। 1/0 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अगर वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो वो मेरे पास -इन्फिनिटी आएगा, अगर राइट हैंड साइड पे हो तो +इन्फिनिटी आएगा, ये मैंने पहले भी बता दिया था, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द लिमिट, ये भी पहले हो गया, ये फिर से रिपीट हो गया। अच्छा, फंक्शन है, इसको बताना है कि ये कैसे है। अब हमारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, f ऑफ x माइनस f ऑफ x नोट लेस देन था एप्सिलॉन से, ठीक है, और x माइनस x नोट जो था वो लेस देन था डेल्टा के, बाय द गिवन डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की जो डेफिनेशन थी उसके मुताबिक f ऑफ x माइनस f ऑफ x नोट लेस देन था एप्सिलॉन से, और x माइनस x नोट किससे था, लेस देन डेल्टा से, ठीक है। तो अब मैं फंक्शन मेरा क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स नोट, यानी कि ए प्लस बी अच्छा, तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो उसके ऊपर जब मेरे पास एक्स प्लस एक्स नोट था, ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू होती है ना वो मेरे पास 2 होती है, ठीक है। हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। लेकिन हमारे पास फंक्शन अगर लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट क्या होती है, 0 से अप्रोच मतलब स्टार्ट होती है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0, ठीक है। तो ये मेरे पास जो फंक्शन है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है जो कि इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ मेरे पास इस तरीके से कर रहा है कि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता तो ये डिक्रीज़ करता, और इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये नॉन डिक्रीजिंग भी इसको कह सकते हैं, लेकिन इंक्रीजिंग फंक्शन है एट क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट है इफ इज लोकल एक्सट्रीम पॉइंट, आई थिंक ये पहले भी बता दिया कि लोकल एक्सट्रीम पॉइंट हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 0। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द इन्वर्स ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का इन्वर्स फाइंड करें, ठीक है। तो फंक्शन का इन्वर्स हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, हमारे मॉड्यूल्स में, चैप्टर्स में है, ठीक है। तो इसमें देखिए मेरे पास गिवन फंक्शन है, इसको मैं क्या करूँगी, वाई के इक्वल रखूँगी, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो वाई हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स का स्क्वायर थी। तो अब मैं क्या ले लूँगी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लूँगी, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ वाई जो होगा मेरा, वो किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट वाई के। इसका इन्वर्स आ जाएगा एफ इन्वर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वाई, ठीक है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द लिमिट, ये फिर से हो गया, इसका करेक्ट आंसर 1 है, ठीक है, क्योंकि ये 0 पे लिमिट जो है इस एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसका करेक्ट आंसर 1 है, पहले भी बता दी मैंने। फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू के, ठीक है। अच्छा, विच फंक्शन है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म कौन सा फंक्शन है, पहले तो ये देख लें। 2 नेचुरल लॉग एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, अगर मैं 2 का नेचुरल लॉग लूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये फंक्शन ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो बटे में है ही नहीं। अब दूसरा जो है e की पावर माइनस एक्स, e की पावर अगर मैं -2 लूँ ओवर 2, तब भी ये 0 की फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और ये भी बटे की फॉर्म में नहीं है, तो ये 0/0 की फॉर्म में आ ही नहीं सकता। अब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करूँ, साइन पाई x है ना, तो साइन पाई हमारे पास क्या होता है, 0 होता है, और 1x माइनस 1 यानी कि 1 - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0/0 की फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है लिमिट है एक्स वाई अप्रोचेज टू 2, यानी कि एक्स और वाई की जगह पे 2 पुट करना है, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली 0 आ जाएगा, तो ये भी 0/0 की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज 1/x, ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है ओपन इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल 1 तक। ये भी MCQ, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका हैंड आउट से। अच्छा, फाइंड द डेरिवेटिव, ये भी पहले बता दिया है। नेक्स्ट है, ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द लिमिट, इसकी लिमिट इन्वेस्टिगेट करनी है। वैसे लिमिट जो होती है वो एक्स अप्रोचेज टू 0, ठीक है। अब हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन क्या थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 पे जब हम फंक्शन की लिमिट अप्लाई करते थे ना, तो वो होती थी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो एल हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने एल फाइंड करना है, क्योंकि फंक्शन जो होता था लिमिट
जब हम उसके ऊपर अप्लाई करते थे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इज इक्वल टू एल होता था। ठीक है, एल हमारे पास यहाँ पे फाइंड करना है। एल हमारे पास अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दूँ टू 0 हो जाएगा, तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0 है। अब देखिए रोल, पहले मीन वैल्यू थ्योरम आया था, अब रोल थ्योरम आ गया। रोल्स थ्योरम सेज सपोज एफ इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। अगर एफ जो है वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन विच फंक्शन इम्प्लाइज बिटवीन दैम, इनके दरमियान में कौन सा फंक्शन अप्लाई करता है। ठीक है, तो फंक्शन जो है वो अप्लाई करता है एफ प्राइम ऑफ सी फॉर इज इक्वल टू 0। पहले एफ डैश ऑफ सी, मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एफ डैश ऑफ सी किसके बराबर था, म्यू के, लेकिन हमने इसके दरमियान में कोई पॉइंट डिस्क्राइब नहीं करना। ठीक है, तो हमने जस्ट वो फंक्शन बताना है जो इनके दरमियान में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो वो हमारे पास है लोकल एक्सट्रीम वैल्यू का फंक्शन होता है जो बराबर होता है 0 के। एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0 एट ओपन इंटरवल ए बी, उसी ओपन इंटरवल पे, जिस ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल है ना, उसी ओपन इंटरवल पे ये एफ प्राइम ऑफ सी डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, विच फंक्शन है 0/0 फॉर्म, ये भी बता दिया है, ये भी रिपीट हो रहा है। ये सारे बस यही हैं जो कुछ रिपीट हो रहे थे। फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये जो फंक्शन होता है ना, मतलब इस टाइप का फंक्शन एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ऑन माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एच ऑफ एक्स हो, एफ ऑफ एक्स हो, ठीक है, या कुछ भी हो, तो ये माइनस एक्स की पावर 3 इस पे, इस टाइप का फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी पे। अच्छा ये भी फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, द फंक्शन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये फिर से रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या था, नॉन डिक्रीजिंग था ऑन 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, सॉरी इंक्रीजिंग है 0 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा था। उसके बाद है रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब देख लें ये साथ साथ आ गए हैं। डेरिवेटिव फिर से आ गया, आई थिंक बस यही है। ये देखें ये इस टाइप में आ गया ना, अब एच ऑफ एक्स की फॉर्म में आ गया है, लेकिन ये क्या है, ये हमारे पास फंक्शन डिक्रीजिंग है 0 से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये 0 के बराबर आ गया, ये फिर से वही आ गया। हाँ बस इतना ही था, चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।